चाणक्य आईएएस एकेडमी करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के बारे में। आईएमएफ ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद अनुमान को 0.2% बढ़ाकर 6.3% कर दिया है, जबकि वैश्विक विकास अनुमान को घटाकर 3% कर दिया है। अब हम बात करेंगे इस रिपोर्ट के बारे में विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्तीय वर्ष 2023 और 24 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 6.3% कर दिया है, जो अप्रैल की रिपोर्ट के बाद दूसरा संशोधन भी है। आईएमएफ ने विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट में कहा है कि इस वित्तीय वर्ष में विकास दर 6.3% रहने की उम्मीद है। यह इसके पिछले अनुमान से 20 आधार अंक से ज्यादा है। 100 आधार अंक 1% अंक के बराबर होता है। आईएमएफ ने विकास अनुमान में बढ़ोतरी के लिए अप्रैल जून के दौरान उम्मीद से ज्यादा मजबूत खपत को वजह बताया है। इससे पहले ग्रोथ का अनुमान अप्रैल में 5.9%, जुलाई में 6.1% था, जिसे बढ़ाकर अब 6.3% कर दिया गया है। यह अनुमान इसे भारतीय अधिकारियों द्वारा अनुमानित 6.5% के करीब ले जाता है। वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के लिए भी आईएमएफ ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.3% ही लगाया है। इस रिपोर्ट में मुद्रास्फीति के बारे में भी कहा गया है। आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष में भारत की उपभोक्ता मुद्रास्फीति 5.5% रहने का अनुमान लगाया है, जबकि आरबीआई का अनुमान 5.4% का है। आरबीआई को उम्मीद है कि दूसरी तिमाही में मुद्रास्फीति 6.4%, तीसरी तिमाही में 5.6% और चौथी तिमाही में 5.2% रहेगी। पहली तिमाही के लिए यह 5.2% अनुमानित है। इस रिपोर्ट में आईएमएफ ने ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में भी बात की है। दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए आईएमएफ का अनुमान है कि यह साल 2022 में 3.5% से घटकर 2023 में 3% और 2024 में 2.9% हो जाएगी। डेवलप्ड इकोनॉमी के साल 2022 में 2.6% से घटकर 2023 में 1.5% और 2024 में 1.4% रहने की उम्मीद है। क्योंकि मौद्रिक नीति में सख्ती शुरू हो गई है, उभरते बाजारों और डेवलपिंग इकोनॉमी की ग्रोथ में 2022 में 4.1% से मामूली गिरावट का अनुमान है और साल 2023 और साल 2024 दोनों में ही 4% होने का अनुमान है। अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष के बारे में। यह संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख वित्तीय एजेंसी है और यह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान में है, जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है, जिसमें 190 देश शामिल हैं। इसका घोषित उद्देश्य वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने, वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने, उच्च रोजगार और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और विश्व भर में दारिद्र्य को कम करने के लिए कार्य कर रहा है। 1944 में स्थापित 27 दिसंबर 1945 को शुरू हुआ ब्रेटन वुड सम्मेलन में मुख्य रूप से हैरी डेक्स्टर वाइट और जॉन मैनार्ड केन्स के विचारों से यह 1945 में 29 सदस्य देशों के साथ औपचारिक अस्तित्व में आया था और अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली के पुनर्निर्माण का लक्ष्य था। यह अब भुगतान शेष गांठियों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों के प्रबंधन में एक केंद्रीय भूमिका भी निभाता है। इसके साथ ही आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। हम फिर बात करेंगे एक नए विषय के बारे में। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.